न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ये आग नेतन्याहू के दाव को जलाकर राख कर देगी। इस आग से इजराइल में कोहराम मचाने वाला गुस्सा छुपा हुआ है, क्योंकि हमास के पास अब भी 20 से ज्यादा ऐसे बंधक हैं जिनकी जिंदगी अब मौत से बचाने वाली एक नोक पर ठहरी हुई है। इस गुस्से की नई वजह है गाजा से आया एक वीडियो। ये वीडियो हमास ने वायरल किया है। इस वीडियो में एक इजरायली बंधक एव्यातार डेविड अपनी कब्र खोद रहा है। इस वीडियो में इजरायली बंधक की सेहत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी क्या हालत है। 24 साल का एव्यातार डेविड सुरंग में ही एक गड्ढा खोद रहा है। हमास के इस वीडियो में वो बताता है कि ये गड्ढा वो अपनी कब्र बनाने के लिए खोद रहा है। इस वीडियो को बहुत गौर से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो को खुद हमास ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को बचाने का मकसद सिर्फ एक नजर आता है, वो है नेतन्याहू पर दबाव, ताकि बंधकों की आज़ादी की डिमांड को लेकर इजराइल में गुस्सा बढ़े और इसकी जद में नेतन्याहू भी आए और वो गाजा पर बमबारी बंद करने के लिए मजबूर हो जाए। हमास के कब्जे में बाकी लोगों का हाल भी एव्यातार डेविड जैसा ही होगा और सबकी जान खतरे में होगी। यही डर पूरे इजराइल को सता रहा है। यही वजह है कि इजराइल की सड़कों पर आए दिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। लोग पोस्टर लेकर इकट्ठा होते हैं। उनकी मांग है कि इजरायली बंधकों की फौरन रिहाई हो और उसके लिए किसी भी सूरत में युद्ध को खत्म किया जाए और बंधकों को वापस लाया जाए। तेल अवीव में एव्यातार डेविड के पोस्टर लेकर हजारों लोग प्रदर्शन करने उतरे। एव्यातार के भाई ने कहा है कि यह सब देखते हुए वो बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मौत बहुत करीब नजर आ रही है। गाजा में शांति हो, उसके लिए 2 अरब देश कतर और मिस्र कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मध्यस्थता में हाल ही में सीज फायर को लेकर बातचीत बेनतीजा रही। हमास और इजराइल के बीच इजरायली सैनिकों की वापसी, गाजा में मदद पहुंचाने और अस्थायी युद्ध विराम जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद बने हुए हैं। 2007 से गाजा में चुनाव जीतकर सरकार चलाने वाले हमास ने साफ कहा है कि वो हथियार नहीं डालेगा और फिलिस्तीन की आज़ादी तक लड़ता रहेगा। हमास का रुख साफ है, वो अमेरिका के बहकावे में नहीं आएगा, ऐसा उसका दावा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खास प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि हमास हथियार डालने के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि हमास ने कभी हथियार डालने की बात कही ही नहीं। जब से हमास ने एव्यातार डेविड का वीडियो वायरल किया है, इजराइल के अंदर गुस्सा भड़क रहा है और मामला नेतन्याहू के हाथ से निकल सकता है। इजराइल के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा है कि अगर हमास बंधकों को नहीं छोड़ता तो गाजा का ऑपरेशन बंद नहीं होगा, यानी गाजा पर इजराइल के बम फटते रहेंगे। इजराइल की सेना के लिए कई फ्रंट खुलने का खतरा है। वो इसलिए क्योंकि गाजा को लेकर इजराइल का बाकी अरब देशों से तनाव बढ़ सकता है। मिस्र और जॉर्डन की जनता बार बार अपनी सरकार पर दबाव बना रही है कि किसी भी तरह इजराइल को रोका जाए, क्योंकि गाजा पर इजराइल की बमबारी के बीच इस वक्त बहुत बड़ी मानवीय संकट जारी है। इजराइल के ब्लॉकेट के बीच अब गाजा में मदद पहुंचाने के लिए आसमान का सहारा लिया जा रहा है और उसके लिए फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के विमान खाने का समापन गाजा में गिरा रहे हैं सामान। सिर्फ 24 घंटे के इजराइल के हमलों में 83 लोगों की मौत हुई है, जबकि 550 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जबकि कुपोषण से ही 7 जान जा चुकी है। गाजा की तबाही की हर जानकारी ट्रंप तक भी पहुंची है, क्योंकि ये तब हुआ जब ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने गाजा का दौरा किया, ताकि वहाँ के हालात पता चल सके। इस दौरान वो गाजा में करीब 5 घंटे रहे। वैसे गाजा को लेकर नेतन्याहू पर दबाव पड़ रहा है, अब व्हाइट हाउस में भी देखा जा सकता है। ये हमास को लेकर अमेरिका का गुस्सा और तेजी से भड़क गया है। इजराइल को अमेरिका की मदद हमेशा मिली है और इस बार भी नेतन्याहू को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनका पूरा साथ देंगे। हालांकि यूरोप के 2 बड़े देशों और कनाडा से इजराइल को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। गाजा में हालात बहुत तेजी से खराब हो गए। न सिर्फ इजराइल बंधकों के लिए, बल्कि लाखों फिलिस्तीनियों के सामने भी एक और तरह की मौत खड़ी हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा का एक डराने वाला वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में फिलिस्तीनी नागरिकों को खाना बांटे जाने के दौरान गोली चलती हुई देखी जा सकती है।
यानी भूख से बचने के लिए लोग गोली की बौछारों के बीच जाने को मजबूर हैं। गाजा में भूख वाला संकट गहराने लगा है। 2025 में मार्च से अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ भूखमरी से हो चुकी है। इसमें 958 बच्चे शामिल थे। इस वक्त हजारों लोग मौत की चौखट पर पहुंच चुके हैं गाजा में। ट्रंप भी मान चुके हैं कि गाजा में हालात बहुत भयानक हो चुके हैं, जबकि इजराइल का दावा है कि ये सब बिल्कुल सरासर झूठ है। यही वजह है कि पूरी दुनिया ईरान के साथ अरब देशों की तरफ भी देख रही है। गाजा की हालत देखकर अब ईरान के बाद नई वार्निंग इराक से भी आई है, क्योंकि गाजा की तस्वीरें सबको बेचैन कर रही है। लेकिन इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कह दिया है कि पूरा गाजा अब इजराइल में मिला लिया जाएगा। 650 दिन के लिए युद्ध के बीच गाजा में मौत लगातार नाच रही है। खंडहरों और कंक्रीट की तहस नहस हो चुकी है। बस्ती में कब, कहां और कितना बड़ा बम गिरेगा, ये सिर्फ नेतन्याहू जानते हैं। गाजा पर सैकड़ों किलो का बम जब गिरता है तो ऐसा धमाका होता है और फिर होता है हाहाकार, मचता है हाहाकार। वही इराक में आयतुल्ला अली सिस्तानी ने अरब और इस्लामिक देशों से कहा है कि गाजा में बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों को नहीं बख्शा जा रहा। अरब और इस्लामिक देश इजराइल को रोके और गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाएं। आयतुल्ला अली सिस्तानी इराक में सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और उनका दर्जा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई से कम नहीं है। सवाल है कि आगे क्या होगा। जून में हुई 12 दिन की जंग के बाद अब अगस्त में ही युद्ध का नया अलार्म बज चुका है, यानी बजने लगा है, यूं समझे, क्योंकि बमबारी के बाद अब गाजा पूरी तरह भूख की गिरफ्त में है। इजराइल को अब अमेरिका से मिलने वाले 7000 नए बंकर बस्टर बम एक नए युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। ईरान के साथ हुए सीज फायर के बाद ही इजराइल की एयरफोर्स खुद को ऐसे बमों से लगातार लैस करती जा रही है। यही वजह है कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो अगस्त में बड़े खतरे का सिग्नल दे रही है। डर है कि अब एक लंबे युद्ध की शुरुआत होने वाली है और इसका इशारा अब सीधे व्हाइट हाउस से किया जा रहा है। अमेरिका से इजराइल को मिलने वाले 2000 पाउंड या फिर 900 किलो से इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है, तहस नहस कर देता है बिल्कुल। ऐसी तस्वीरें पिछले 650 दिनों के दौरान गाजा में लगातार देखी गई। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।